नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हमारा टारगेट है राजस्थान पुलिस 2024 एग्ज़ाम। तो आज का अपना जीके सीरीज़ के अंदर टॉपिक रहेगा हड़प्पा सभ्यता और वन लाइनर। ये प्रश्न अपनी क्लास रहने वाली है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता अपने राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम के लिए बड़ा ही गजब का ये टॉपिक है और यहाँ से एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेगा और एक एक क्वेश्चन अपने लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने हड़प्पा सभ्यता का आज मैंने टॉपिक लिया है, जिससे आपका एकदम इस वीडियो के अंदर आप देखने के बाद में एकदम जितनी भी सभ्यता से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, वो एक ही क्लास के अंदर इस वीडियो के अंदर आपका कवर हो जाएगा। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास वाले बेल आइकन का घंटा दबाएँ ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता वन लाइनर प्रश्न राजस्थान पुलिस के लिए रामबाण वीडियो आपके लिए। देखिए स्टार्ट करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। सबसे पहला देखो, हड़प्पा सभ्यता किस काल की थी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता वो किस काल के समय थी। तो वो थी कांस्य युगीन या प्राक इतिहास। प्राक इतिहास भी इसको उस समय था माना जाता था, लेकिन वो कांस्य युगीन भी सभ्यता मानी जाती थी। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। वो थी अन्नागार, यानी कि अन्नागार का मतलब है मोहनजोदड़ो की ये सबसे बड़ी इमारतें मानी जाती है। मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन सी थी। वो थी स्नानागार। सबसे बड़ी इमारत पूछे तो है अन्नागार, यानी कि अनाज रखने का जो भंडार। और महत्वपूर्ण इमारत पूछे वो है स्नानागार, यह मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण इमारत। स्नानागार की परिमाप कितनी थी। लंबाई 11.89 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और गहराई उसकी 2.44 मीटर इसकी परिमाप के रूप में माना गया। इस सभ्यता के अब तक कितने स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। तो लगभग 350। जो ये मोहनजोदड़ो सभ्यता ना, इसके अब तक कितने स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। तो लगभग 350 आ चुके हैं। सबसे पहले सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण किसने किया। तो जॉन मार्शल ने। किसने। सबसे पहले आपको याद रखना है भी सिंधु सभ्यता के काल का जो निर्धारण है वो सबसे पहले किसने किया था। जॉन मार्शल ने किया था। कार्बन डेटिंग को आधार को बनाकर सर्वप्रथम काल निर्धारण किसने किया था। तो ये धर्मपाल अग्रवाल ने सबसे पहले कार्बन जो डेटिंग है उसको आधार बनाकर उसने सर्वप्रथम काल निर्धारण उसका किया था। सभ्यता का कौन सी है। धर्मपाल अग्रवाल ने। सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है। वो है आलमगीर, मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर है ये आलमगीर। और ये सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। सैंधव सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है सूत कांगेडोर बलूचिस्तान में है, ये पश्चिमी स्थल है। उत्तर में कौन सा है। उत्तर में है मांडा, अखनूर जम्मू कश्मीर में है ये था उत्तर में। सैंधव सभ्यता का दक्षिण स्थल है देमाबाद, अहमदनगर महाराष्ट्र में। ये बड़े गजब के हैं, ध्यान रखना इस प्रकार क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। सैंधव सभ्यता का दक्षिणतम स्थल कौन सा है। तो वो है देमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र। पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है। 1400 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण 1600 किलोमीटर। इस सभ्यता के कितने स्थल हैं जिन्हें नगर कहा जा सकता है। तो 7, यानी कि 7 ऐसे स्थल हैं जिन्हें नगर कहा जा सकता है। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह है। अब देखो प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे। एक तो था लोथल और एक था सूत कोटड़ा। 2 बंदरगाह थे, एक तो लोथल वाला और एक सूत कोटड़ा। ये 2 सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह है। सड़कें मुख्य रूप से किस प्रकार की होती थी। कच्ची सड़कें होती थी उस समय। क्या होती थी। कच्ची सड़कें। अपवाद स्वरूप किस एक स्थल की सड़कें पक्की पाएगी। कालीबंगा के अंदर। ध्यान रखना कालीबंगा तो आप जानते होंगे, वहीं पर जो है अपवाद स्वरूप है वो सड़कें पक्की पाई गई थी। मुख्य सड़क को क्या कहा जाता था। मुख्य सड़क को बोलते थे राजपथ या प्रथम सड़क। क्या बोलते थे। राजपथ या प्रथम सड़क मुख्य सड़क को कहा जाता था। इन स्थलों में सर्वाधिक लगभग 200 किस राज्य में है। तो वो है गुजरात के अंदर। स्थलों में सर्वाधिक किस राज्य में है स्थल है वो सर्वाधिक है गुजरात में। किस हड़प्पा स्थल को तोरण द्वार का नगर भी कहा जाता है।
तो वो है हड़प्पा सभ्यता को। हड़प्पा सभ्यता है उसको तोरण द्वार का नगर भी कहा जाता है। पक्षियों में सर्वाधिक किसकी मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, तो वो है गौरैया की। किसकी है, गौरैया है। पक्षियों में सर्वाधिक इसकी मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। किसकी हुई है, गौरैया की। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थलों का उत्खनन किस राज्य में हुआ, तो स्वतंत्रता के बाद हुआ था सर्वाधिक है गुजरात के अंदर। किस राज्य में हुआ, गुजरात में। मोहरों पर बांध की आकृति मिलती है कालीबंगा के अंदर। मोहरों पर बांध की आकृति जो मोहर होती है ना, लगाई जाती है, तो उस पर क्या है, बांध की आकृति सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिली है, कालीबंगा के अंदर। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी कौन थे, सर जॉन मार्शल। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई के प्रभारी थे वो कौन थे, सर जॉन मार्शल। पशुओं में सर्वाधिक किसकी मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, कुब्बड़ वाला बेल। पक्षियों में तो गौरैया मैंने बता दिया, और पशुओं में पूछे तो कुब्बड़ वाला बेल। सभ्यता के लोग सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग किया करते थे, नहीं करते थे उस समय, याद रखना भी। सिंचाई, नहरों का सिंचाई का समय उसमें प्रयोग नहीं होता था। अपवाद स्वरूप किस एक स्थल से नहरों के साक्ष्य मिले, तो याद रखना ये मिले हैं शोरतगही से। बड़ा गजब का लाइन है आपके लिए भी। ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से नहरों के साक्ष्य मिले, शोरतगही से। कौन सा हड़प्पाई स्थल स्तूपों के शहर के नाम से जाना जाता है, वो है मोहनजोदड़ो, जिसको स्तूपों के शहर के नाम से जाना जाता है। अंडाकार कब्र और एक बालक की 6 छेड़ वाली खोपड़ी कहाँ से प्राप्त हुई, तो ये हुई है कालीबंगा से। अब जरूरी नहीं है अभी, ये हो सकता है राजस्थान रिलेटेड से भी सभ्यता से क्वेश्चन आ सकता है। तो अंडाकार कब्र और एक बालक की 6 छेड़ वाली खोपड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है, कालीबंगा। किसे सैंधव सभ्यता का अर्ध औद्योगिक नगर कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हड़प्पा को। किसे सैंधव सभ्यता का अर्ध औद्योगिक नगर कहा जाता है, हड़प्पा को। घोड़े की मरण मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई, तो ये हुई है लोथल। लोथल कहाँ से है, लोथल गुजरात के अंदर है, ध्यान रखना। और वहीं पर है घोड़े की मरण मूर्ति प्राप्त हुई है, कहाँ से, लोथल गुजरात। हड़प्पा के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला, तो धोलावीरा गुजरात। धोलावीरा गुजरात से हड़प्पा के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला, धोलावीरा से। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ, लाल रंग का प्रयोग हुआ है। जो हड़प्पा के अंदर मिट्टी के जो बर्तन मिले ना, उस पर लाल रंग के वहाँ पर मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं, लाल रंग के। एक एक लाइन में बड़ी गजब की क्वेश्चन है ये सारे के सारे। किन स्थानों से अग्निकुंड की प्राप्ति हुई। अग्निकुंड तो आपको पता है, एक तो कालीबंगा ही है और दूसरा है लोथल। तो 2 स्थानों से अग्निकुंड की साक्ष्य मिले। अफगानिस्तान में इस सभ्यता के प्राप्त स्थल हैं शोरतगही और मुंडी गाक है। ध्यान रखना, अफगानिस्तान में 2 ही सभ्यता के प्राप्त स्थल है, एक शोरतगही और एक है मुंडी गाक। और शोरतगही से मैंने बताया था ना कि यहाँ पर नहरों के साक्ष्य मिले हैं। हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में स्थित 2 हड़प्पा स्थल कौन से हैं, एक तो है शोरतगही और एक है मुंडी गाक है, जो हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में ये दोनों हड़प्पा स्थल स्थित हैं। किस स्थल से लकड़ी के अन्नागार के साक्ष्य मिले, ये मिले हैं लोथल से। किस स्थल से लकड़ी के अन्नागार के साक्ष्य मिले, तो लोथल है गुजरात से। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई, मोहनजोदड़ो से हुई है। नर्तकी की जो कांस्य मूर्ति है ना, कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्रपात पुरजारी की मूर्ति किस प्रजाति की है, तो ये है, ध्यान रखना, मंगोलायड। किससे है, मंगोलायड जो है प्राप्त प्रपात एक पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है। और चहुंदड़ों का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ, मेक्के के नेतृत्व में। चहुंदड़ों का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ, मेक्के के। सभ्यता के किस स्थल को तोरण द्वार का नगर कहा जाता है, तो हड़प्पा को कहा जाता है, ये मैंने आपको पीछे बता दिया। केवल एक स्थल के घरों की खिड़की व दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, वो थे लोथल। यानी कि लोथल ही एक ऐसा स्थान था जहाँ पर घरों की खिड़की और दरवाजे ना वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। युगम समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो लोथल व कालीबंगा से। युगम समाधान, युगम का मतलब है 2 जोड़े एक साथ इकट्ठे, कहाँ से मिले, लोथल और कालीबंगा से।
किन जानवरों का अंकन मोहरों पर नहीं मिलता? तो गाय, ऊँट और घोड़े। तो ये तीनों जानवर है जिनका अंकन है वो मोहरों पर है नहीं मिलता। जो मोहर होती है ना, मोहर लगाई जाती है तो उस पर इन पर है नहीं मिलते। कहाँ से सर रहित स्त्री की आकृति वाला ताम्र दर्पण प्राप्त हुआ? तो ये हुआ है मेही की कब्र से। कहाँ से हुआ है? यानी कि सर रहित बिना सर की स्त्री की आकृति वाला ताम्र दर्पण प्राप्त हुआ है मेही की कब्र से। लकड़ी की नालियों के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो कालीबंगा से। लकड़ी की नालियों के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा। सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति किसने कहा? तो गार्डन चाइल्ड ने। किसने कहा था? सिंधु सभ्यता ना, उसको प्रथम नगरीय क्रांति किसने कहा? तो गार्डन चाइल्ड ने कहा था। इस सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो शहद। ध्यान रखना, जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं किसका प्रयोग करते थे? मिठास के लिए शहद का प्रयोग। नगरों का निर्माण किस पद्धति पर किया जाता था? या तो होती थी चेस बोर्ड, या इसको बोलते थे शतरंज या ग्रिड पद्धति पर। तो अपने तो ग्रिड पद्धति पढ़ी थी, लेकिन चेस बोर्ड और शतरंज भी इस पद्धति को कहा जाता है। किस स्थल से एक तालाब के साक्ष्य मिले? तो धोलावीरा से, गुजरात के अंदर है, और यहीं पर तालाब के साक्ष्य भी मिले थे। धान की खेती होने के प्रमाण यानी कि चावल के दाने कहाँ से मिले? तो रंगपुर और लोथल से। ध्यान रखना, धान की खेती यानी कि चावल के दाने कहाँ से मिले? तो रंगपुर और लोथल से मिले हैं। इस संस्कृति को सर्वप्रथम किसने सैंधव सभ्यता कहकर पुकारा? तो सर जॉन मार्शल है, उन्होंने इस संस्कृति को सर्वप्रथम सैंधव सभ्यता कहकर पुकारा था। किसने? सर जॉन मार्शल ने। और ध्यान रखना, चावल के दाने कहाँ से मिले? रंगपुर और लोथल से मिले हैं। सोंथी संस्कृति के मृत भांडों की खोज किसने की थी? तो अमलानंद घोष ने। सोंथी संस्कृति के मृत भांडों की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। किस हड़प्पा स्थल को सिंधु सभ्यता का औद्योगिक शहर कहा जाता था? तो ये कहा जाता था चौहूदड़ो को। यानी कि एक चौहूदड़ो ही एक ऐसा हड़प्पा स्थल था जिसको सिंधु सभ्यता का औद्योगिक शहर कहा जाता था। सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में हड़प्पा टीले का उल्लेख किसने किया था? तो ये चार्ल्स मेसन ने। किसने? चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख किया था। सूट कोदड़ा की खोज किसने की थी? सूट कोदड़ा की खोज की थी जगपति जोशी ने। किसने की थी? जगपति जोशी, उसने सूट कोदड़ा की खोज की थी। घोड़े के अस्थि पंजर किन स्थलों से मिले हैं? तो सूट कोटड़ा, कालीबंगा और लोथल। घोड़े के अस्थि पंजर किन स्थलों से मिले? तो सूट कोटड़ा और कालीबंगा और लोथल, इन तीनों से मिले हैं। इन तीनों से याद रखना, घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं सूट कोटड़ा, कालीबंगा और लोथल से। हड़प्पा में बस्ती के बाहर स्थित कब्रिस्तान को क्या कहा गया? तो R37। ये याद रखना भी, हड़प्पा के अंदर जो बस्ती का बाहर स्थित है ना कब्रिस्तान, उसको R37 के नाम से जानते हैं। हड़प्पा में बस्ती के बाहर स्थित समाधि को क्या कहा गया? HR समाधि। देखो ये पहले नाम भी होते थे इनके, समाधि को क्या बोलते थे? HR समाधि। कौन सा हड़प्पा स्थल रेगिस्तान का बगीचा के उपनाम से जाना जाता था? वो था मोहनजोदड़ो, जिसको क्या है हड़प्पा स्थल है, इसको रेगिस्तान का बगीचा के उपनाम से भी जाना जाता था। किसको? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है? 640 किलोमीटर की दूरी है। कितनी दूरी है? 640 किलोमीटर की दूरी। किस स्थल से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई है? देखो सूट कोटड़ा से हुई है। जो सूट कोटड़ा है ना, सूट कोटड़ा, वहीं पर घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई है। कालीबंगा की खुदाई किसके नेतृत्व में हुई? तो ये हुई थी बीबी लाल के निर्देशन में कालीबंगा की खुदाई के नेतृत्व में हुई थी। किस स्थल की बनावट समानांतर चतुर्भुज के समान थी? तो ये थी कालीबंगा। अब देखो कालीबंगा से मैंने कितने क्वेश्चन आपको करवा दिए, यहीं से भी कालीबंगा से रिलेटेड सभी एग्जाम के लिए ज़रूरी है, कहीं से भी क्वेश्चन कालीबंगा का आ सकता है, इसलिए मैंने बढ़िया तरीके से आपको ये रिवाइज करवाया है। अब देखो आगे नेक्स्ट है, कलश समाधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये सूट कोटड़ा से हुआ है। अब देखो दो चीज़ें मैंने बता दी, घोड़े की जो हड्डियाँ वो भी सूट कोटड़ा से प्राप्त हुई, और जो कलश समाधान है उसके भी साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए?
तो वो भी आपको पता है सूट कोटड़ा से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में सभ्यता के किस स्थल को अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा जाता है? तो हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर बसा हड़प्पा स्थल कौन सा है? वो है माडा। कौन सा है? माडा है। वो क्या है? जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर स्थित है। किस मिश्र धातु का निर्माण सभ्यता वासियों ने किया? तो वो किया था कांसा। किस मिश्र धातु का निर्माण सभ्यता वासियों ने किया? तो ये कांसे का प्रयोग किया था। अब देखो नेक्स्ट आपके सामने, सभ्यता के लोगों को कितने फसलों का ज्ञान था? तो 9 फसलों का ज्ञान था। जो सभ्यता के लोग थे उनके कितने फसलों को ज्ञान था? 9 फसलों का। मोहनजोदड़ो से कितने कब्रिस्तान प्राप्त हुए? एक भी कब्रिस्तान प्राप्त नहीं हुआ। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। इनके वाट किस पत्थर से निर्मित हुआ करते थे? तो चरट से। किससे? चरट से। तौल की इकाई संभावना संभवतः किस अनुपात में होती थी? तो 16 के अनुपात में। किस अनुपात में? 16 के अनुपात में। किस स्थल से नेवले की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो धोलावीरा। देखो नेवले की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है धोलावीरा से। मछली, कछुआ और घड़ियाल की मृण मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई? तो ये हड़प्पा से। मछली, कछुआ और घड़ियाल की मृण मूर्ति कहाँ से मिली? हड़प्पा से। मोहरों पर सर्वाधिक अंकन किसका मिला है? तो पीपल का। बड़ा गजब का है। मोहरों पर जो सर्वाधिक अंकन है ना वो किसका मिला है? पीपल का मिला है। हड़प्पा सभ्यता का शासन किसके हाथों में था? संभवतः जो वणिक वर्ग थे ना उनके हाथों में होता था हड़प्पा सभ्यता का शासन। किस स्थल से सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए? तो ये हुए हैं माडी से। जो माडी स्थल है ना वहाँ से सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। किसने आर्य आक्रमण को सभ्यता के पतन का कारण माना? तो ये माना था गार्डन चाइल्ड है। उसने क्या है? आर्यन आक्रमण को सभ्यता के पतन का कारण माना था। मोहरों पर पीपल के बाद सर्वाधिक अंकन किसका मिला? तो ये मिला है एक श्रृंगी पशु का। यानी कि सबसे पहले तो सर्वाधिक अंकन पीपल का मिला और उसके बाद में सर्वाधिक मिला है एक श्रृंगी पशु का। कुछ विद्वान किस हड़प्पा स्थल को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी मानते हैं? तो ये मानते हैं कालीबंगा को। तीसरी राजधानी किसको मानते हैं? कालीबंगा। मलेरिया का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? तो मोहनजोदड़ो से मिला है मलेरिया का प्राचीनतम साक्ष्य। सर्वाधिक मोहरें किसकी बनी हुई थी? सैलखड़ी की मोहरें। ध्यान रखना, जो सर्वाधिक मोहरें होती थी ना किसकी बनी हुई थी? सैलखड़ी की। किस हड़प्पा स्थल पर स्पष्ट जल निकास प्रणाली का अभाव मिलता है? तो ये मिलता है कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा। किस स्थल से मालिक के साथ बकरी दफनाए जाने के साक्ष्य मिले? देखो बड़ा गजब का है भी, मालिक के साथ एक बकरी दफनाई जाती थी और उसके साक्ष्य कहाँ से मिले? लोथल से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? लोथल। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसने कहा? तो ये कहा था पिग्गट ने। किसने? हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वी राजधानी किसने कहा था? पिग्गट ने कहा था। कौन सा नगर देखने में आध्यात्मिक नगर जैसा प्रतीत होता था? वो था मोहनजोदड़ो। कौन सा था? मोहनजोदड़ो। किस स्थल का मिस्र व मेसोपोटामिया से सीधा व्यापार होता था? वो होता था लोथल। यानी कि लोथल का जो व्यापार है ना वो मिस्र व मेसोपोटामिया से सीधा व्यापार यहाँ से लोथल से किया जाता था। सभी स्थलों से प्राप्त मोहरों में सर्वाधिक लगभग 68% कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये हुई है मोहनजोदड़ो से। यानी कि सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो। किस हड़प्पा स्थल से दुर्ग या किले का द्विभागीकरण मिलता है? तो ये मिलता है कालीबंगा से। यानी कि दुर्ग या किले का जो द्विभागीकरण है ना वो कहाँ से मिला है? कालीबंगा। किस स्थल से फारस की खाड़ी प्रकार की मोहरें प्राप्त हुई? तो ये हुई है लोथल। किस स्थल से फारस की खाड़ी प्रकार की एक मोहर प्राप्त हुई है? तो वो ये लोथल से। कौन सा हड़प्पा स्थल से प्राप्त एक मोहर पर सुमेरियन नावों का चित्रांकन मिलता है? तो मोहनजोदड़ो से। यानी कि मोहनजोदड़ो पर एक ऐसे मोहर मिली है जिस पर सुमेरियन नाव है उनके चित्रांकन का अंकन मिलता है। किस हड़प्पा स्थल से 7 आयताकार यज्ञ वेदिकाएं प्राप्त हुई? तो ये हुई है कालीबंगा से। देखो कालीबंगा से 7 आयताकार यज्ञ वेदिकाएं कहाँ से मिली है? कालीबंगा। कौन सा हड़प्पा स्थल से शिलाजीत पाया गया? तो ये पाया गया मोहनजोदड़ो में शिलाजीत पाया गया है।
कालीबंगा तो आपको पता ही है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर है कालीबंगा, ये आपको सभी को पता है। चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से मिला है। चांदी का देखो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। कौन सा हड़प्पा स्थल पर 20 खंभों वाला एक सभा भवन मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है 20 खंभों वाला एक सभा भवन। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी। इस सभ्यता की भाषा लिपि कौन सी थी? चित्रात्मक या पिक्टोग्राफ। ध्यान रखना, कालीबंगा सभ्यता इसकी कौन सी लिपि थी? चित्रात्मक या पिक्टोग्राफ। सिंधु सभ्यता की लिपि पद्धति कौन सी थी? बूस्ट्रोफेडरेशन। कौन सी थी? बूस्ट्रोफेडन है वो सिंधु सभ्यता की लिपि पद्धति थी। क्या सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी थी? तो उनको लोहे की जानकारी नहीं थी। सीधा आ सकता है, लोहे की जानकारी उस समय नहीं थी। किस स्थल से गोरिल्ला की मर्ण मूर्ति प्राप्त हुई? तो गोरिल्ला की मर्ण मूर्ति प्राप्त हुई है लोथल से। कहाँ से हुई है? लोथल से। तांबे का हेयर पिन किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ? तो ये हुआ है मोहनजोदड़ो से तांबे का हेयर पिन। तो तांबे का हेयर पिन कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। उसके बाद में कालीबंगा का अर्थ आपको पता है, काले रंग की चूड़ियाँ। किस स्थल से 3 युगम सवादान प्राप्त हुए? तो ये हुए हैं लोथल, यानी कि 3 युगम यानी कि 3 व्यक्तियों को एक साथ सवादान कहाँ से मिले? लोथल से। पत्थरों की चुनाई वाले भवनों के साक्ष्य कहाँ से मिले? सूट कोटड़ा से। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सफेद कुआं। क्या होता है? सफेद कुआं धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है। उसके बाद में स्नानागार की जल निकासी व्यवस्था उसके किस दिशा में थी? दक्षिण पश्चिम में। कहाँ से थी? दक्षिण पश्चिम में। स्नानागार की सीढ़ियाँ किन किन दिशाओं में थी? उत्तर व दक्षिण। और लुधियाना में स्थित हड़प्पा स्थल है वो है संघोल। कौन सा है? संघोल। सीप उद्योग का केंद्र कौन कौन से स्थल थे? बालाकोट व लोथल। ध्यान रखना, सीप उद्योग का केंद्र कौन कौन से थे? बालाकोट व लोथल। सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह नगर कौन सा था? बालाकोट। हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है धोलावीरा। और एक युगम सवादान का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये मिला है कालीबंगा से। बस ये आज की अपने क्लास में, यहाँ तक मैंने मुख्य आपको कुछ सभ्यता से रिलेटेड मैंने लगभग क्वेश्चन करवा दिए। एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आएगा तो पूरी उम्मीद है मुझे कि यहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर है नहीं जाएगा। बढ़िया तरीके से मैंने कंटिन्यू आपको क्लास में दे रहा हूँ। और ये क्लास ज़रूरी नहीं है राजस्थान पुलिस वालों के लिए हो। ये क्लास आपको पता है रीट के जो तैयारी कर रहे हैं उनका जो एसएससी सब्जेक्ट है उसके लिए भी ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि उनके भी हड़प्पा सभ्यता का टॉपिक दिया हुआ है और प्रत्येक एग्जाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट आपको हड़प्पा सभ्यता मैंने करवा दी है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना। और अपने ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है बढ़िया तरीके से, और सुबह मेरी करंट अफेयर्स की कंटिन्यू आपको क्लास दी जा रही है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।